साल 2018 की बात है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा के पास NH 44 पर रमेश नाम का एक ट्रक ड्राइवर अपने खलासी मुकेश के साथ रात के करीब 1:30 बजे सामान लेकर जा रहा था। सड़क लगभग खाली थी और दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा था। ठंडी हवा चल रही थी और दोनों कई घंटों से लगातार सफर कर रहे थे। रमेश ने रेडियो चालू किया हुआ था ताकि नींद न आए, लेकिन अचानक रेडियो अपने आप बंद हो गया। उसने सोचा कि शायद कोई तकनीकी खराबी होगी और ध्यान नहीं दिया। कुछ किलोमीटर आगे जाने पर दोनों ने सड़क किनारे एक आदमी को खड़े देखा। वह सफेद कपड़े पहने हुए था और हाथ देकर ट्रक रोकने का इशारा कर रहा था। रात काफी हो चुकी थी, इसलिए मुकेश ने कहा कि उसे बैठा लेते हैं, शायद किसी मुसीबत में होगा। लेकिन जैसे ही ट्रक उसके पास पहुंचा, वह आदमी अचानक गायब हो गया। रमेश ने ब्रेक लगाए और पीछे देखा, मगर वहां कोई नहीं था। दोनों को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उन्होंने इसे अपनी थकान समझकर नजरअंदाज कर दिया। कुछ देर बाद सड़क पर घना कोहरा छा गया। हेडलाइट की रोशनी भी मुश्किल से कुछ मीटर आगे तक जा रही थी। तभी मुकेश ने सामने सड़क के बीच में एक छोटी लड़की को खड़ा देखा। उसने जोर से चिल्लाकर रमेश को ट्रक रोकने के लिए कहा। रमेश ने तुरंत ब्रेक लगाए। लड़की सिर झुकाए खड़ी थी और उसके लंबे बाल चेहरे पर आ रहे थे। रमेश और मुकेश ने खिड़की से बाहर झांककर उसे आवाज दी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। तभी अचानक वह लड़की धीरे धीरे सड़क से हटकर अंधेरे में चली गई और कुछ ही सेकंड में गायब हो गई। अब दोनों काफी घबरा चुके थे। उन्होंने तय किया कि बिना रुके सीधे आगे बढ़ेंगे। करीब 20 मिनट बाद उन्हें सड़क किनारे एक ढाबा दिखाई दिया। वहां पहुंचकर उन्होंने ट्रक रोका और चाय पीने लगे। ढाबे के मालिक ने उनकी घबराई हुई हालत देखकर कारण पूछा। जब उन्होंने सारी बात बताई तो ढाबे वाला कुछ देर चुप रहा और फिर बोला कि पिछले कई सालों से इस इलाके में ऐसी घटनाओं की बातें सुनने को मिलती हैं। उसने बताया कि कई ट्रक ड्राइवरों ने रात में सफेद कपड़ों वाले आदमी और एक छोटी लड़की को देखने का दावा किया है। कुछ लोगों का कहना था कि कई साल पहले इसी हाईवे पर एक भयानक दुर्घटना हुई थी, जिसमें एक आदमी और उसकी बेटी की मौत हो गई थी। हालांकि इस बात का कोई आधिकारिक सबूत नहीं था, लेकिन स्थानीय लोग आज भी उस कहानी पर विश्वास करते थे। रमेश और मुकेश ने यह सुना तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने जल्दी से चाय खत्म की और फिर यात्रा शुरू कर दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सुबह होने में अभी काफी समय था। लगभग 3 बजे के आसपास ट्रक एक लंबे सुनसान हिस्से से गुजर रहा था। तभी उन्हें महसूस हुआ कि ट्रक के पीछे कोई भारी चीज चल रही है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई व्यक्ति ट्रक के पीछे दौड़ रहा हो। मुकेश ने पीछे देखने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे में कुछ नजर नहीं आया। तभी ट्रक के केबिन के अंदर अचानक बहुत ठंड बढ़ गई। दोनों ने खिड़कियां बंद कर रखी थीं, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे बर्फीली हवा अंदर बह रही हो। रमेश ने डर के मारे भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। कुछ मिनट बाद उन्हें पीछे से किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, क्योंकि ट्रक में उनके अलावा कोई नहीं था। आवाज कुछ सेकंड तक आती रही और फिर अचानक बंद हो गई। रमेश ने पूरी हिम्मत जुटाकर ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी। करीब आधे घंटे बाद जैसे ही वे अगले शहर की सीमा में पहुंचे, सब कुछ सामान्य हो गया। ठंड खत्म हो गई, अजीब आवाजें बंद हो गईं और माहौल भी पहले जैसा लगने लगा। सुबह जब वे अपने गंतव्य पर पहुंचे तो दोनों ने राहत की सांस ली। उन्होंने तय किया कि अब कभी उस रास्ते से आधी रात के बाद सफर नहीं करेंगे। बाद में रमेश ने कई अन्य ड्राइवरों से भी बात की और हैरानी की बात यह थी कि उनमें से कुछ ने भी उसी इलाके में ऐसे ही अनुभव होने की बात बताई। आज भी यह कहानी ट्रक ड्राइवरों के बीच सुनाई जाती है। कोई इसे थकान और भ्रम का असर मानता है, तो कोई इसे उस हाईवे का अनसुलझा रहस्य कहता है। लेकिन रमेश और मुकेश के लिए वह रात जिंदगी की सबसे डरावनी रात बन गई, क्योंकि जो कुछ उन्होंने देखा और महसूस किया, उसे वे कभी भूल नहीं पाए। रमेश और मुकेश ने सोचा था कि उस रात की घटना अब सिर्फ एक डरावनी याद बनकर रह जाएगी,
लेकिन कुछ महीनों बाद उनके साथ जो हुआ उसने उनके मन का डर और भी बढ़ा दिया।